बोले साक्षात जो श्यामा श्याम का हृदय है वो है वृंदावन धाम। इसलिए गोलोक का जो रज है बोले वो आया मृत्यु लोक में ब्रिज धाम में, वही ब्रिज 84 कोस बना, उसी में जो ब्रिज का हृदय है बोले वो वृंदावन धाम है महाराज। ऐसी ब्रिज की भूमि में जहाँ कभी बिल्डिंग नहीं हुआ करता था, सिर्फ वन था वृंदा का, तुलसी का। कहते हैं आज वृंदावन का बिल्डिंग बन गया, कोई नहीं जान पाया। इसलिए जो सरकार आज कर रही है, जो भी भूमियां अर्थात जो भी भूमियों पर कब्जा करके और सोसाइटियों का निर्माण किया जा रहा है, आज सरकार जो कर रही है कि महाराज उन भूमियों पर बुलडोजर चलवा रही है। यदि पहले किया होता तो शायद वृंदावन आज भी वृंदावन होता। लेकिन महाराज कहते हैं ना कि जब सब बिगड़ जाता है तब आप उस पर ध्यान देते हैं। जब बिल्डिंग पर बिल्डिंग खड़ी हो गई तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब पूरी तरह से वृक्षों को काट डाला गया, मोर पशु पक्षियों का आज कलरव नहीं है वहां। कभी ऐसा भी वातावरण था वृंदावन में कि हर घर की छत पर मोर नाचा करते थे, ब्रजवासियों के घर पर मोर नाचा करते थे। लेकिन आज वृक्षों को उजाड़ देने की वजह से, प्रकृति का नाश कर देने की वजह से आज वृंदावन नहीं बिल्डिंग बन गया है महाराज। बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हैं, लेकिन सरकार ने पहले ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब बिगड़ गया तब आज सरकार ध्यान दे रही, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत पीछे किया, कहा जाता है ना कि अच्छे दिन पाछे गए, अरे हरि से किया नहीं, और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खे। तो काम आप वही कर रहे हैं, उसे सुधारने का, उसे बदलने का। लेकिन अगर पहले उस पर ध्यान दिया होता सरकार ने तो शायद वृंदावन ही होता, वही सुकून होता। तो जो महाराज 2020 से पहले था वृंदावन में, ये कोरोना जब से आया उससे पहले वृंदावन में बहुत सुकून था, बहुत शांति थी। यमुना निर्मल थी, पावन थी, शीतल थी। और कहते हैं जब हम ब्रिज में होते थे और यमुना किनारे माला करने में भी आनंद आता था। आज तो महाराज अगर माला करने बैठ जाओगे ना 2-4 राउंड करके तुमको चले जाएंगे। इतनी भीड़ ब्रज में, इतनी भीड़ बढ़ गई कि सिर्फ लोग प्रदर्शन करने और कराने आने लगे, दर्शन को अब कोई नहीं आता है। कहते हैं अगर आज भी तीर्थों में सरकार एक नियम ले ले कि मोबाइल पर पाबंदी लगा दी जाए, कैमरे पर पाबंदी लगा दी जाए, तो आज भी तीर्थों में भीड़ नहीं होगी। क्योंकि ये दर्शन कम, प्रदर्शन करने और कराने ज़्यादा जाने वाले लोग हैं। दर्शन करने वाले 10% हैं, प्रदर्शनकारी 90% जा रहे हैं। इसलिए सरकार अगर एक और निर्णय ले ले, एक और नियम बना दे कि हर तीर्थ स्थल में कैमरा मोबाइल पर पाबंदी लग जाए महाराज, तो कहते हैं आज भी आपकी धरोहर सुरक्षित बच सकती है। लेकिन ये नियम तो सरकार को लाना पड़ेगा, हम आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं महाराज। तो इसलिए कहते हैं अपने मन को ही वृंदावन बनाइए और इसी में हरि को बसाइए। क्योंकि वृंदावन में अब भीड़ ज्यादा है, भावना कम हो गई है, भाव कम हो गया है, भीड़ ज्यादा हो गई है महाराज। सिर्फ दिखावा बचा है लोगों में, अब प्रेम नहीं है कन्हैया से, गोविंद से प्रेम नहीं है। प्रेम करने वाले बेचारे धक्का खा रहे हैं, उनको मुश्किल से दर्शन मिल रहा है। अगर मंदिर चले गए ना बिहारी जी के तो धक्का मुक्की खा करके बाहर आओगे, दर्शन कम मिलेंगे बिहारी जी के। ऐसी स्थिति हो गई, ऐसी परिस्थिति हो गई है। तो वृंदावन में आकर के भगवान निवास करने लगे।